Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अगर आप सोच रहे होंगे कि हिंडनबर्ग के भूत का साया गौतम अडानी के सिर से हट गया है, तो यह आपकी गलतफहमी है। एक अमेरिकी रिसर्च बेस्ड कंपनी ने गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर एक और बम फोड़ दिया है, जिससे साबित होता है कि हिंडनबर्ग आसानी से गौतम अडानी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिकी कंपनी की ओर से इस बार जो खुलासा किया गया है वो स्विस बैंक से संबंधित है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्विस बैंक ने अडानी ग्रुप की मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड की जांच के तहत 31 करोड़ डॉलर से ज्यादा यानी 2600 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिया। यह जांच 2021 से चल रही थी। सबसे खास बात यह बताई गई है कि यह जांच करीब 3 साल से चल रही थी। अडानी ग्रुप का यह ताजा मामला काफी गंभीर और अडानी ग्रुप के लिए चिंताजनक भी हो सकता है। वो ऐसे भी समय पर जब ग्रुप को लेकर रिटेलर निवेशक कर रहे हैं, इस समय यह दावा किया गया। अब निवेशकों की नजर अडानी ग्रुप के शेयरों पर देखने को भी मिलेगी। लेकिन आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, जो हिंडनबर्ग ने फिर से अडानी पर एक बम फोड़ दिया। अमेरिकी बेस्ड कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी ग्रुप पर नया आरोप या यूं कहें कि खुलासा किया गया है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि स्विस अधिकारियों ने अडानी ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज पर फ्रॉड के आरोप में जांच के तहत 6 अकाउंट में डिपॉजिट 31 करोड़ डॉलर यानी 2600 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। अमेरिकी शॉर्ट सेलर की ओर से दी गई जानकारी स्विस क्रिमिनल कोड के रिकॉर्ड के हवाले से दी गई है। सरकारी एजेंसियों के अनुसार इसकी जांच साल 2021 से लगातार चल रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में अडानी ग्रुप से संबंधित ऑफशोर संस्थाओं से जुड़े वित्तीय लेनदेन का भी हवाला दिया गया है और उस पर भी फोकस किया गया है। हिंडनबर्ग ने स्विस मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि अभियोजकों ने बताया कि कैसे अडानी के एक सहयोगी फ्रंटमैन और बीडब्ल्यू मॉरिशस और बरमूडा संदिग्ध फ्रॉडों की वजह से निवेशकों की जो ज्यादातर पैसे थे अडानी ग्रुप के, उन्होंने शेयर में लगाया था और यह स्विस क्रिमिनल कोड के रिकॉर्ड से मिली जानकारी है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि स्विस बैंक ने अडानी ग्रुप की मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड की जांच के तहत 31 डॉलर से ज्यादा यानी कि 2600 करोड़ रुपए फ्रीज किया गया। अब इस मामले पर अडानी ग्रुप का भी बयान है। उसने इस आरोप को खारिज कर दिया और बेसलेस बताया। अडानी ग्रुप ने 12 सितंबर को देर रात कहा कि स्विस अदालत की किसी भी कार्रवाई में उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने संकेत दिया था कि अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूत जालसाजी जांच के तहत कंपनी के 310 मिलियन डॉलर यानी 2600 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को फ्रीज किया गया। इसी पर बयान आया। यूएस आधारित तो शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपने पोस्ट में यह लिखा कि स्विस आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड से विस्तार से दिखाते हैं कि कैसे अडानी के एक फ्रंटमैन ने अपारदर्शी और बरमूडा फंड में निवेश किया, जो लगभग विशेष रूप से अडानी स्टॉक के मालिक थे। इस पोस्ट में एक स्विस मीडिया आउटलेट का हवाला भी दिया गया। अडानी ग्रुप ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि समूह का स्विस अदालत के किसी भी कार्रवाई में कोई भी हाथ नहीं है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा इसकी कंपनी से किसी भी खाते को जब्त नहीं किया गया है। कोई भी कंपनी ऐसे नहीं की है। हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पर पिछले 1 साल से अलग अलग आरोप लगाता रहा है। रिसर्च एजेंसी ने शुरुआती 2023 में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के जरिए सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगाया। उन्होंने एक ऑफशोर फंड में निवेश किया था जिसका संबंध अडानी ग्रुप से है। हिंडनबर्ग रिसर्चर शेयर को शॉर्ट सेल करती है। इसका मतलब होता है कि यह उन शेयरों को लेती है और उम्मीद करती है कि उनका मूल्य गिरेगा। जब शेयर का मूल्य गिरता है तो हिंडनबर्ग रिसर्च उन्हें कम कीमत पर वापस खरीद लेती है और मुनाफा कमाती है। अडानी संग विवाद के चलते इसने काफी सुर्खियां भी बटोरी है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद जैसे ही खत्म होने वाला था कि अगस्त में नए आरोपों ने इस पूरे मामले को फिर से हवा दे दी। 2023 के शुरुआत में शॉर्ट सेलर ने अडानी ग्रुप पर टैक्स में गड़बड़ी का और बाजार में नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया था।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक सेबी के चेयरपर्सन पर जो माधवी बूच हैं, उनके और उनके पति धवल बूच पर भी आरोप लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि ये ऑफसोर्स फंड में निवेश किया करते हैं जिसका संबंध अदानी ग्रुप से है। अब एक के बाद एक 2 साल में करीब 3 से 4 आरोप और खुलासे हिंडनबर्ग की तरफ से किए गए और इन तीनों आरोपों पर अदानी ग्रुप से बयान दिया गया और इस पर राजनीति भी खूब सारी गरमाई और इस पर बयानबाजी भी खूब हुआ। अब देखना यह होगा कि इसको लेकर शेयर मार्केट में क्या कुछ अप एंड डाउन देखने को मिलता है या फिर शेयर मार्केट स्थिर रहती है, अडानी ग्रुप के निवेशकों को कोई नुकसान नहीं देखने को मिलता। फिलहाल अब हमारे साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।